मुझे एक बात पर बड़ी हैरानगी है, शायद आप मेरी हैरानगी या मेरे उस तशवीश का जवाब दे सकें। मिर्जा जेलमी जहन्नमी ने एक आधी नहीं, बहुत ज्यादा गुस्ताखियां की, अल्लाह की शान में भी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के शान में भी, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, सारी उम्मत के औलिया पर। और ये रब की दी हुई तौफीक है कि सबसे पहले उसके खिलाफ फतवा मैंने दिया। और पता नहीं क्या दस्ते कुदरत गैब उसकी शान थी कि वो चूहा कुड़ुक्की में भी आ गया और फिर मेरा तफसीली फतवा भी आ गया। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने भी फतवा दे दिया और भी बहुत से उलमा ने दिया। और इस वक्त पूरी कुफर की ताकतें उसकी हिमायत में बोल रही हैं मिर्जा को छुड़ाने के लिए। और वो इतना बौला है कि अब अगर छूट गया तो कहीं ज्यादा बौला हो जाएगा और उसकी जुबान से कोई महफूज नहीं। इस पाकिस्तान की कितनी गदियां हैं जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई हो। किसी हाल में सारे सादाते किराम, पीराने उज़ाम इकट्ठे हुए हों और उन्होंने उसके खिलाफ, चलो खुद नहीं, किसी के दिए वो फतवे पर या चंद लेने ये लेके कि ये गुस्ताख रसूल है, इस पर 295 सही है और इसको सजा दी जाए, इन 3 लाइनों पर वो दस्तखत करके। कहीं तुमने सुना है कि किसी पीर ने कोई इजलास बुलाया हो और बड़े बड़े इदारे, उनके मुफ्ती और बड़े बड़े लोग, अभी उनकी कोई हाजिरी नहीं लग रही? यानी ये भी पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, कि उन्होंने जोर से सांस ली हो एहतिजाजन, कोई आहली हो अफसोस से। अब इतनी बड़ी तौहीन, बताओ कौमी असेंबली में किसी ने करारदाद मंजूर करवाई? सूबाई असेंबली में, कश्मीर असेंबली में, सिंध असेंबली में, वो सारे लोग कहां गए? आज से चंद साल पहले 2020 में जब तौहीन हुई भी नहीं थी, कौन सी कुव्वतें थी जो कौमी असेंबली में मेरे खिलाफ करारदाद मंजूर करवा रही थी? पंजाब असेंबली में करवाई, सिंध असेंबली में करवाई, कश्मीर असेंबली में करवाई, जबकि कोई गुस्ताखी हुई नहीं थी। और अगर उनके बकौल कोई मामला था तो क्या दुख्तरे रसूल अलैहिस्सलाम का मर्तबा रसूल की जात से बड़ा है? यानी तौहीन तो हुई नहीं सी, पीछे चाबी देने वाले और थे। ये आज के हालात बता रहे हैं। यानी इतना भारी लफ्ज बार बार नबियों के सुल्तान और ज़हरा पाक की अब्बा जान, जो करोड़ों मर्तबा ज़हरा पाक से अफजल हैं, उस वक्त जो बोले और आज चुप करके बैठे। मुझे जवाब दो, ये क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? उस वक्त क्यों बोले थे? उस वक्त तौहीन नहीं हुई थी, मैं बरमला कह रहा हूं। और जो आएगा मैं फौरन 2 मिनट में उल्टा करके उसको, वो इंटरनेशनल एजेंसियों का मंसूबा था, क्योंकि गाजी साहब के बारे में फतवा मैंने दिया। पूरी दुनिया में तहरीक उस फतवे पे चली और इंटरनेशनल एजेंसियां मेरे ताकुब में थीं कि इसे मुतनाज़े बनाना है, इसके पीछे से कौम को हटाना है। यह जो कहता है ना कि झूठा 295C या इस तरह का कोई मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं बनता, इसी पर बनाना है। क्योंकि तैर अशरफी से मुनाजरा तो मैंने किया था ना, उन्होंने मेरे खिलाफ ही बनवाया ताकि आगे तो ये ना बोले। लेकिन मैं आज भी कहता हूं 295C बरहक है। 295C 295C। अब वो ताकतें कहती हैं फिर मिर्जा के खिलाफ भी यही बोला, इसने फतवा दिया।
अगर बोलना आसान होता तो फिर बड़े बड़े बोलते ना, दूसरी बार बोलना, किसी के पीछे बोलना तो आसान होता है। ये क्यों नहीं बोल रहे? वो एक मिली यकजहती काउंसिल है या बिल्ली यकजहती काउंसिल है या ईरानी यकजहती काउंसिल है, वो मौलवी भी नहीं बोल रहे। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई राफजी मिर्जा के खिलाफ फतवा नहीं देगा, रिकॉर्ड पर है। मैंने क्यों कहा था? मुझे सारा मंजर नजर आ रहा था कि एक टोला ऐसा है, उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि अल्लाह को कोई गाली दे माज अल्लाह या ना दे, उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की माज अल्लाह तौहीन हो जाए या ना हो। उन्हें सिर्फ इस बात की दिलचस्पी है कि कोई सहाबा को भौंकने वाला जरूर हो, और ये शर्त सिर्फ मिर्जा ही पूरी करता। कोई लफ्ज़ बोला उसके खिलाफ, उन्हें तो वो मिला हुआ था कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा पर वो तबर्राबाजी करता था। तो जिस तरह रवाफिज को उसकी ये अदा पसंद है, कहीं ऐसा तो नहीं चुप का रोजा रखने वालों को आज इनको भी उसकी यही अदा पसंद हो कि ये तो हमारा काम करता था और अब जकड़ा गया। ये जो भौंकते हैं हजरत अमीर मुआविया को, हजरत अबू सुफियान को, हजरत हिंदा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये क्यों नहीं बोल रहे? इनका वो बड़ा महबूब है, इन्हें इस बात की कोई गैरत नहीं कि वो तो अल्लाह भी मिनी गार्ड मान रहा है। नबी भी कसबी नहीं होता कि कोई करे कि बड़ी बंदगी करो तुम नबी बन जाओगे, नहीं बन सकते। जब मिनी प्रॉफिट को नहीं बन सकता, मिनी गार्ड कौन बन सकता? वो इतना भौंका अल्लाह की जात के बारे में और इतना भौंका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जात के बारे में, और ये उसका तमाशा देख रहे हैं और बोलते नहीं, लफ्ज भी नहीं बोलते, थोड़ा सा भी। एक ही उनको फायदा है और वो ही इनकी बर्बादी। वरना जब जुर्म नहीं हुआ था इनको नींद ही नहीं आ रही थी। कई लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, कई लोग जो हैं वो बड़े बेचैन थे कि क्या हो गया, हालांकि शरीयत बयान हुई थी। और अब आखिरी हदें पार कर गया वो खबीस जहन्नमी, और इनकी जुबानों को ताले लगे हुए हैं। मैं बड़े अदब से दरखास्त करता हूं, सारे सज्जादा नशीन सुने, सारे पीर सुन ले, सारे खतीब, सारे मुफ्ती सुन ले, जिसने अब भी मिर्जा जहलवी दज्जाल के खिलाफ 295 के मुताबिक उसे सूली पे चढ़ाने के लिए किरदार अदा ना किया, आवाज बुलंद ना की, हम एक एक करके उनका हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के, हम चादरे बतूल के, हम चादरे बतूल के, हमारी आन हमारी जान, 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 हमारी आन हमारी जान। बरेली शरीफ के लिहाज से इस वक्त मरकज़ इस्लाम और मरकज़ अहले सुन्नत, वहां पर मोदी सारा लाओ लश्कर लेके दहशतगर्दी कर रहा है, और हम वहां जो तहरीक चली है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं। आई लव, पूरे जोर से कहो कि मोदी उलट जाए। आई लव, आई लव, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।